नमस्ते, मेरा नाम है प्रीति जैन। आज मैं आपको मुंबई के महालक्ष्मी मंदिर में ले चलूंगी। ये मंदिर मेरे घर से कुछ 15 मिनट के रास्ते पे है। मैं वर्ली में रहती हूँ और ये मंदिर हाजी अली से बहुत नज़दीक है। हाजी अली से 5 मिनट के रास्ते पे है और ये मंदिर काफ़ी फेमस है बॉम्बे का और इसकी काफ़ी मान्यता है। कहा जाता है कि जब ये मंदिर बन रहा था तो जो दीवारें थी वो एक दीवार बन रही थी जो मरीन ड्राइव और वर्ली एरिया को जोड़ रही थी। तो बार बार वो दीवार गिर रही थी एंड ये ब्रिटिशर्स का टाइम था क्योंकि काफ़ी ब्रिटिशर्स भी इन्वॉल्व थे ये मंदिर बनाने में। एंड वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य, मतलब उनको बहुत वो लग रहा था कि ये बार बार दीवार गिर क्यों रही है, ये बन क्यों नहीं रही है। एंड उसी बीच में क्या हुआ था, एक इंडियन इंसान था जिसने जो इस मंदिर को बनाने के प्रोसेस में इन्वॉल्व था। तो उसको सपने में पार्वती जी आई और उन्होंने बोला कि समुंदर में उनकी एक मूर्ति है और वो मूर्ति को उनको ये मंदिर में स्थापित करना है। तो ये पर्सन, फिर ये जो इंडियन पर्सन था, इसने कुछ लोग भेजे और जहाँ पे उसको सपने में दिखा था वहीं पे एक मूर्ति मिली जो सबको बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा। सब आश्चर्यचकित हुए और फिर वो मूर्ति लेके मंदिर में स्थापित की और उसके बाद से फिर ये मंदिर बन गया। तो महालक्ष्मी मंदिर, जैसा कि नाम है, लक्ष्मी जी का मंदिर है। एंड लक्ष्मी जी जो हमारे लक्ष्मी जी का मतलब होता है, लक्ष्मी जी मानी जाती है कि वेल्थ की गॉडेस है और प्रॉस्पेरिटी की गॉडेस है। तो हमेशा लक्ष्मी जी का जब भी हम नाम सुनते हैं आज के टाइम पे, हम हमेशा पैसों के मामले में या पैसों के बारे में सोचते हैं। बट लक्ष्मी जी अकेले पैसों की भगवान नहीं है। प्रॉस्पेरिटी यानी वो स्पिरिचुअलिटी की भी भगवान है। वो स्पिरिचुअली भी आपको आपका ग्रोथ कराती हैं। एंड लक्ष्मी जी का अगर आप देखेंगे तो उनका जो जन्म हुआ था वो समुद्र मंथन से हुआ था। एंड इसीलिए जब भी आप उनकी तस्वीरें देखेंगे तो आप हमेशा देखेंगे कि वो कमल की फूल में है, वो समुद्र के बीच में है। एंड लक्ष्मी जी विष्णु जी की वाइफ है। कोई भी अवतार है जहाँ पे विष्णु जी ने चाहे राम के रूप में अगर उनका एक अवतार था तो वो लक्ष्मी जी का सीता रूप में उन्होंने अवतार लिया था। कृष्ण के रूप में अगर जब विष्णु जी ने अवतार लिया था तो रुक्मिणी जी के रूप में लक्ष्मी जी ने अवतार लिया था। तो आप देखेंगे कि हमेशा लक्ष्मी जी विष्णु जी की धर्म पत्नी रही है अलग अलग अवतारों में। लक्ष्मी जी का सबसे ज़्यादा महत्व ये भी है, माना जाता है कि लक्ष्मी जी जहाँ पे भी साफ सफाई होती है वहीं पे लक्ष्मी जी आपको वहाँ पे वो इजीली आती हैं। जहाँ गंदगी होती है वहाँ पे लक्ष्मी जी आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए जब भी हम दिवाली की सेलिब्रेट करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा साफ सफाई में ध्यान देते हैं। कहा जाता है कि लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है अलक्ष्मी, गंदगी में रहती हैं। अलक्ष्मी जी लक्ष्मी जी की टोटली ऑपोजिट है। तो इसीलिए जहाँ पे अलक्ष्मी जी का वास रहेगा वहाँ लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं करेगी। इसीलिए आपको कभी भी पैसा चाहिए है या आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए है तो आपको साफ सफाई रखनी है। इसका महत्व ये है। सुबह 6 बजे ये मंदिर खुलता है एंड रात को यूजुअली 10 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है। 9 बजे कहा जाता है जो उन लोग पहनाते हैं, काफ़ी आभूषण पहनाया जाता है तो वो सब निकालते, तब आपको प्रॉपर उनका चेहरा देखने मिलेगा। एंड वरना पूरे दिन आप हमेशा वो बहुत सजावट में रहती हैं। तो ये रहा मंदिर का डिटेल्स। अब चलिए, अब मैं आपको मंदिर के दर्शन करवाती हूँ। आपको अगल बगल उसके क्या है, क्या क्या नहीं है, कैसे जाना चाहिए, क्या क्या मिलता है, क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस करवाती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी सारी दुकानें हैं। आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं और ये इतने सुंदर सुंदर झुमके हैं, ज्वेलरी भी आप ले सकते हैं। सुंदर सुंदर फूल यहाँ पे 20 रुपए के हैं, 100 रुपए के लिए, श्रृंगार के साथ 100 रुपए के। श्रृंगार के साथ
साथ में ये जो थाली 100 रुपये की है जो आप चढ़ा सकते हैं भगवान को। ये तो ये संपूर्ण ये जो यंत्र है ये संपूर्ण यंत्र है, हर चीज़ के लिए ये यंत्र है। ये कितने का है? ये 100 रुपये का है। एक्चुअली यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है। आप जब भी ऐसी जगहों पे आते हैं आप हमेशा मैं मेक श्योर करती हूँ, मैं यहाँ से ले चुकी हूँ तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं यंत्र लूँ, धागा लूँ, सिंदूर लूँ, क्योंकि ये सब आपके घर की रक्षा करते हैं। वैसे भी इतने सिद्ध मंदिर के पास में इनकी दुकानें हैं तो वाइब्रेशन इन सब चीज़ों की वैसे भी बहुत हाई होती है। और दिखाइए एक तो लक्ष्मी ये अगर आप देखें लक्ष्मी और गणेश जी का यंत्र है, ये भी बहुत पावरफुल है। गणेश जी के साथ वाला जो ये श्री यंत्र है, ये तो सबको पता है इसका महत्व। ये भी 100 रुपये का। आप अगर देखेंगे तो काफ़ी थिक है और काफ़ी वेल लैमिनेटेड है, मतलब 100 रुपये के हिसाब से बहुत सस्ता है। और ये क्या नाम है? ये वाहन दुर्घटना यंत्र है, इसको आप अपने गाड़ी पे रखिए। ये मैं खुद के लिए ले रही हूँ, ये मेरे पास नहीं है। एंड हाँ, ये भी आप ले सकते हैं। ऐसी जगहों से तो 100% लेना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं लेडीज़ अलग चैप्टर, जेंट्स अलग चैप्टर, तो सेफ्टी रहता है। आप देख सकते हैं अलग सेक्शन डिवाइडेड है। महाराष्ट्रियन लोग हैं ना, इसके मार्गशीर्ष महीने में इसको पूजा जाता है। नारियल को अपना तांबे का कलश होता है ना, उसमें रख के इसको बांधा जाता है और चेहरे को नारियल को बांधा जाता है और उसको पूरा मंथ पूजा करते हैं उसकी पूरी। तो आखिर में क्या करते हैं? आखिर में उसको कोई जन विसर्जन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एक लाइन है, यहाँ पे आप सामान खरीद सकते हैं। मेरे दर्शन पूरे हो गए। मंदिर में सबसे पहले काली माँ की मूर्ति है, फिर बीच में लक्ष्मी जी की है और फिर सरस्वती जी की मूर्ति है। एंड यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है कैमरा मंदिर के अंदर, फिर भी हमने थोड़े फ़ोटोज़ लिए आपको दिखाने के लिए। मेरे दर्शन बहुत अच्छे से हुए। एक और हमेशा आपको चीज़ें करनी है, जब भी आप आते हैं तो आप पहले यंत्र, जैसे हमेशा मंदिर जाते हैं तो हम बाद में चीज़ें लेते हैं, आप पहले ही लेके फिर जब आप मंदिर में जाएंगे आप पंडित जी से बोल सकते हैं कि जो भी भगवान है उनके चरण पे स्पर्श करके वो आपको दे सकते हैं, तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये मैं पहले नहीं करती थी, लेकिन आज जहाँ से मैंने ये सामान लिया उन्होंने मुझे बोला कि ये जो यंत्र है हनुमान जी का, इसको मैंने भगवान के चरणों में स्पर्श किया, मतलब पंडित जी से बोला उनको लगा दे, उन्होंने मंत्र पढ़ के मुझे ये दे दिया। तो ये मेरे दर्शन बहुत अच्छे से रहे। एंड देखिए, आप जो आपको सामान लेना है आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप श्रृंगार का सामान ले सकते हैं, सुरक्षा की चीज़ें ले सकते हैं। और हाँ जी, तो जब भी आप आएंगे आप ज़रूर से ये दर्शन करें महालक्ष्मी मंदिर। थैंक यू।